नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी ईरान और इज़राइल के बीच चल रहे वार को लेकर। मिडिल ईस्ट के हालात दिन प्रतिदिन जो है वो ख़राब हो रहे हैं और लेकिन जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं वो है गज़ा के। गज़ा में सिर्फ तड़प है, दर्द है और मौत है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का नज़ारा है। एक तरफ जहाँ बमबारी से बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मर रहे हैं तो वहीं चारों तरफ भूख है, क्योंकि इज़राइल ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर रखे हैं और कहीं से भी भोजन या अन्य ज़रूरी सामग्रियां गाज़ा तक जाने के परमिशन नहीं दे रहा है। जो पहले आज से 2 महीना पहले या 1.5 महीना पहले जो 350 ट्रक सामान लेकर जाते थे, वहीं पे अब इनकी संख्या काफ़ी घट गई है और यही वजह है कि यूएन में इसे लेकर लगातार आवाज़ बुलंद हो रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इज़राइल जो है वो लगातार अलग-थलग पड़ता चला जा रहा है। अभी इज़राइल ने जो ईरान पर हमला किया था, तो उसके समर्थन में सिर्फ 2 देश आए। उसमें एक अमेरिका था और दूसरा ब्रिटेन था और इसी का लाभ अब ईरान उठा रहा है। हालाँकि कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी हमको नहीं लगता है कि ईरान भी जल्दी जवाबी हमला इज़राइल पर करेगा, क्योंकि फ़िलहाल ईरान जो है वो राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर इज़राइल को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है और उसपे सफलता भी मिल रही है। जहाँ एक तरफ कई देश जो हैं वो हमले के बाद ईरान के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भले ही और ख़ासतौर से जो अरब देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने खुलकर तो नहीं लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बानी मोड़े उसकी मज़म्मत भी किया और कहा कि इज़राइल जो हमला किया ये पूरी तरह से गलत है और उकसाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इराक, जो इज़राइल ने हमला किया है, वो इराक स्थित अमेरिका बेस से वो हमला किया गया और यही इसे लेकर इराक ने अब यूएन में अपनी नाराज़गी जताई है और शिकायत दर्ज कराया है कि बगैर उसके परमिशन के, इस प्रकार से इज़राइल ने बगैर उसके परमिशन के जो अमेरिकन बेस है उसका इस्तेमाल उसने किया। अब ईरान जो है सीधे तौर पे आरोप भी लगा रहा है कि चूँकि अमेरिकन बेस का इस्तेमाल इज़राइल ने हमले में किया है, इसका मतलब है कि इसमें सीधे तौर पे अमेरिका का भी हाथ है और यही वजह है कि ईरान ने सीधे धमकी दे रखी है, क्योंकि पहले ही कह रखा था कि जहाँ-जहाँ से जिस-जिस देश से जहाँ पे अमेरिकन बेस है, अगर वहाँ से हमला किया गया तो वहाँ पे भी ईरान हमला करेगा। इसको लेकर अमेरिका भी अब और इज़राइल भी अब जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि नेतन्याहू जो हैं वो खुलकर अब कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं है। हालाँकि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि हमास के साथ जो है युद्ध विराम को लेकर बात चल रही है और ये बात आ रही है कि 2 दिन के लिए ही युद्ध विराम किया जाए और 2 दिन के अंदर जो इज़राइल के लोगों को कैदी बना रखा है हमास ने, उसमें से कुछ लोगों को छुड़ाया जाए और इज़राइल भी जो फ़लस्तीनियों को अपने कब्ज़े में कर रखा है उनको भी छोड़ा जाए। हालाँकि इसे लेकर हमास तैयार नहीं है। हमारा कहना है कि अगर युद्ध विराम करना है तो पूर्ण रूप में किया जाए, 2 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ता, 10 दिन के लिए कोई युद्ध विराम नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए हिज़्बुल्लाह की, तो हिज़्बुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की जब जब से शहादत हुई है, उसके बाद से हिज़्बुल्लाह और भी ताकत के साथ लगातार इज़राइल पे हमला कर रहा है और इज़राइल ने जो सोच रखा था कि अगर हम हिज़्बुल्लाह के जो टॉप लीडर हैं, अगर हम उनको मार लेंगे, तो इस हिज़्बुल्लाह कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता कहीं भी नज़र नहीं आ रहा और यही वजह है कि जो सूत्रों से बात सामने आ रही है उसमें ये कि नेतन्याहू ने अब ज़मीनी लड़ाई न लड़ने का निर्णय लिया है और संभावना व्यक्त है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर वहाँ से इज़राइल की फ़ौज वापस भी हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इज़राइल फ़ौजों में ही अब विरोध होने लगा है। अभी तक जब इज़राइल हवाई हमले कर रहा था गज़ा के ऊपर और बेरूत के ऊपर कर रहा था और बेगुनाह मारे जा रहे थे, तो उसी इज़राइल में तालियां बजती थीं और लोग घरों से बाहर निकलकर जश्न मना रहे थे। बीते दिनों जब यहिया की मौत हुई है तो वही इज़राइली लोग थे जो सड़क पे निकलकर उन्होंने तालियां बजाई थी और जश्न मनाया था। लेकिन अब जब उनके आदमी मर रहे हैं, उनके भाई मर रहे हैं, तो अब उनको दर्द बढ़ गया है और यही वजह है कि अब उनके अंदर विरोध होने लगा है। और अभी 1 दिन पहले ही, यानी कि कल, इज़राइल में रैली निकली थी और उस रैली में सीधे तौर पर बड़े-बड़े जो साथ में तख्ती ले रखा था, उसपे लिखा हुआ था कि वार को अब रोका जाए, स्टॉप द वार, वार को रोका जाए। लेकिन जो तेवर इस वक़्त हिज़्बुल्लाह के हैं, हमास के हैं, हूती के हैं या इराक मिलिशिया के हैं या फिर ईरान ही है, लेकिन इनके तेवर अब पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हालाँकि अगर युद्ध विराम हो जाए और शांति व्यवस्था कायम हो जाए तो इससे बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती, क्योंकि खून खराबा और नुकसान किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है।
दूसरी तरफ बात करें इसराइल के, तो इसराइल की इकोनॉमिक कंडीशन अत्यंत खराब हो चुकी है, बिल्कुल अंदर से जर्जर हो चुका है। वहाँ से लोग पलायन करना शुरू कर दिया है और लोग अब इसराइल छोड़-छोड़ कर दूसरे देशों में जाने लगे हैं। वहीं इराक के सुप्रीम लीडर आकाश सिस्तानी ने फतवा जारी कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि अगर फ़िलिस्तीनी या लेबनानी अगर इराक में आना चाहते हैं तो वो उनके लिए रास्ता खुला है और वो यहाँ पे एज़ ए शरणार्थी नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ की उनको नागरिकता दी जाएगी और उनके खाने-पीने, रहने और रोज़गार की हर तरह की सुविधा उन्हें इराक में प्रदान किया जाएगा। ये एक बड़ा निर्णय है और इसका काफ़ी हद तक लाभ लेबनानियों को और फ़िलिस्तीनियों को मिलेगा और इसको लेकर काफ़ी तारीफ़ भी पूरी दुनिया में अब हो भी रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें रूस की और चीन की, उत्तर कोरिया के, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह रखा है कि अगर ईरान पर हमला होता है या इज़राइल कोई और हिमाकत करता है तो सीधे तौर पर वो ईरान के साथ खड़ा है और ऐसा कभी भी होने नहीं देगा। तो बहरहाल मिडिल ईस्ट के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना कि और के साथ बिगड़ते हो, जैसा कि एक दिन पहले ही हिजबुल्लाह के हमले में लगभग 80 इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। इससे इजराइल में और भी खलबली मच गई है। और डर ये है, अगर डर का अंदाज़ा आप लगाएँ नेतन्याहू का, तो अभी उनकी वार मीटिंग जो होनी थी, वार कोर की मीटिंग होनी थी, उसको ना उन्होंने अपने जो उनका आवास है या उनका कार्यालय ना तो वहाँ किया गया और ना ही अन्य, बल्कि एक गुप्त स्थान के ऊपर वहाँ किया गया। डर था कहीं ऐसा ना हो कि हिजबुल्लाह वहाँ पर हमला कर दे, ये है हिजबुल्लाह का डर। बहरहाल अभी तो जैसे कि संभावना भी तैयार है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाए कि युद्ध विराम होता है या फिर युद्ध आगे बढ़ता है। फिर फिलहाल वैभव तिवारी को दीजिए इजाज़त। नई खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।